हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम का घटना को लेकर। आज इस क्राइम के घटना को सुनाने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। कुछ समय पहले मेरा ही एक जान पहचान वाले का बर्थडे था, यानी जन्मदिन था। उसका जन्मदिन का विश करते हुए मैंने उसका फ़ोटो लेकर अपने स्टोरी में, इंस्टा स्टोरी में डाला था। तो इंस्टा स्टोरी में डालने के बाद मैं देखता हूँ कुछ समय बाद वो स्टोरी पे एक रिप्लाई आते हैं। रिप्लाई आने के बाद जब मैं उनसे बात किया, उसने पूछा, आप कौन हो, इसे कैसे जानते हो? मैंने उनसे पूछा, जो मैं तो इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने रोज़ मिलता हूँ, मेरे पड़ोसी है, पास में ही रहता है। तो आप कौन हो, आप ये सब सारे पूछ क्यों रही हो? वो एक लेडीज़ होती है, लेडीज़ यानी लड़की का प्रोफाइल होती है। तो उसने कहा जो मैं उसका क्लासमेट हूँ। तो ये बात शुरुआत हुई हम दोनों का। फिर हमने पूछा, जो क्योंकि मैं मुंबई में रह रहा था और अभी भी रहता हूँ, तो मैंने पूछा, "अ, आप कहाँ रहते हो? क्लासमेट हो तो ऑब्वियसली यहाँ आसपास ही रहते होंगे।" तो उसने कहा, एक जगह का नाम बताया, नागपड़ा इलाका है। तो बोला कि नागपड़ा में रहती हूँ। मैंने उनसे कहा, तो मैं भी तो नागपड़ा में रहता हूँ, नागपड़ा में कौन सी गली में रहता हूँ? इत्तेफाक देखिए, उसने भी वही गली का नाम बताया जिस गली में मैं रहता हूँ। गली का नाम होता है तेली मोहल्ला। जो लोग मुझे पर्सनली जानते होंगे, वो लोग को ये सारी बात पता होगा। मैं जिस जिस जगह का नाम बता रहा हूँ, तेली मोहल्ला में। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूँ, तेली मोहल्ला वही तेली मोहल्ला है जहाँ पे डी कंपनी का घर है, यानी दाऊद इब्राहिम का घर है। उसी गली में मेरा भी घर है। तो उसने कहा जो मेरा तेली मोहल्ला में घर है। मैं भी ने कहा, तेली मोहल्ला में तो मैं भी रहता हूँ, कौन सी बिल्डिंग में रहते हो? उसने बिल्डिंग का नाम नहीं बताया, मैंने बताया। जो देखो, अगर तुम्हें झूठ लग रहा है, तुम्हें गलत लग रहा है, जो हो सकता है किसी लड़की से बातचीत करने के लिए मैं ये सारी बातें झूठे बता रहा हूँ, तो मैं तेली मोहल्ला में जो सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बिस्मिल्ला हाइट्स, उसमें मैं 15 फ्लोर पे रहता हूँ। जैसे ये बात मैंने कहा, तो उसका रिप्लाई क्या आया पता है? कहती है, जो मैं तो 14 माले पे रहती हूँ, आपको तो कभी देखा नहीं। इत्तेफाक देखिए, यहाँ पे हम लोग एक ही गली में, एक ही मोहल्ले में, एक ही बिल्डिंग में और ऊपर नीचे फ्लोर पे रहते हैं। वो 14 माले पे रहते हैं और हम 15 माले पे रहते हैं, लेकिन कभी किसी को देखा नहीं। इंस्टा स्टोरी के जरिए बात हुआ, फिर बाद में पता चला। ये बात तो यहाँ तक खत्म हो जाती है। आप लोग सोच रहे हो जो क्राइम के चैनल पे आप, मैं ये क्या बता रहा हूँ? इस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज की कहानी बिल्कुल ऐसी ही शुरुआत होती है। एक लड़की है, तलाकशुदा है, शादीशुदा थी, 35 साल उम्र है, नाम है सिंधिया। वो भी कुछ इंस्टाग्राम, आजकल का दौर है, हर लोग अभी फिलहाल तो इंस्टाग्राम बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। वो इंस्टाग्राम में कुछ कर रही थी। तो हर कोई इंस्टाग्राम यूज़ करता है। तो इतने में कोई किसी का प्रोफाइल देखता है जो पब्लिश रहता है, उसका फोटो वगैरह शो होता है, या वीडियोस रील्स वगैरह सब शो होता है। सिंधिया भी कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस अपलोड किए थे, तो उसके वीडियोस पे लाइक आती है, तस्वीर पे लाइक आती है, यानी पिक्चर पे लाइक आती है। तो देखती है जो किसने ये लाइक किया। तो लाइक एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है सैमुअल। सैमुअल करके एक है, वो व्यक्ति ने उसके फोटो पर लाइक किया है। तो सैमुअल का भी प्रोफाइल में जाती है, और जाने के बाद उनका भी जो जो पोस्ट था, लाइक किया, शेयर किया, कुछ कमेंट किया, ये सारी बात हुआ। अब ये सिलसिला दोनों का चल पड़ा। शुरुआत ऐसे ही होता है। जो लोग भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, और ख़ास तौर पे इसी तरीके से किसी से बातचीत करने का शुरुआत होता है। ऐसे डायरेक्टली तो आप मैसेज नहीं कर सकते हो, सामने वाला बुरा मान जाएगा। सैमुअल और सिंधिया के बीच में बिल्कुल ऐसे ही होता है शुरुआत। फिर दोनों एक दूसरे से आप मैसेज के ज़रिए हाई हेलो करने लगे। हाई हेलो होती है, दोनों एक दूसरे के नाम पूछते हैं। जो नाम से आईडी बना हुआ वही नाम होता है रियल, क्योंकि आईडी तो कुछ लोग फेक नाम से भी बनाता है, अलग अलग नामों से बनाता है। लेकिन इन दोनों का जो आईडी है, सैमुअल और सिंधिया, दोनों का नाम रियल नाम था, उसी नाम से आईडी बना हुआ था, प्रोफाइल बना हुआ था। अब दोनों का धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ा। तो सिंधिया के बारे में सैमुअल ने सब कुछ पूछा। सिंधिया ने साफ साफ बताया, जो मेरा शादी हुई थी, लेकिन मेरे शादी ज़्यादा समय तक टिकी नहीं, और मैं एक तलाकशुदा हूँ। मैं अपने पति से डिवोर्स लेकर मैं अपने पापा के साथ रहती हूँ। कहाँ रहती है? चेन्नई में रहती है, चेन्नई में। सैमुअल से भी वही चीज़ें पूछा। सैमुअल ने बताया, जो मैं एक होम्योपैथी का डॉक्टर हूँ, और होम्योपैथ का डॉक्टर का कोर्स जो है मैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके आया हूँ। फिलहाल मैं भी चेन्नई में ही रह रहा हूँ, सैमुअल ने बताया।
दोनों का बात धीरे-धीरे आगे बढ़ा। अब दोनों में हर दिन बातें होती थी। अब इंस्टा से सीधा इन लोग नंबर एक्सचेंज करता है, एक-दूसरे का नंबर ले लेता है और व्हाट्सएप वगैरह, कॉल वगैरह में बातचीत होती है। फिर बाद में ये दोनों और पूछने लगे, जो तुम एक्चुअली चेन्नई में कहाँ रहते हो? सिंधिया बताती है, तिरुमुलियम्बल एक जगह का नाम है। उस जगह पे मैं रहती हूँ, एक अपार्टमेंट है, उसी अपार्टमेंट में रहती हूँ। अब जो डॉक्टर है सैम्बुल, वो बताता है, जो मैं तो इसी अपार्टमेंट में रहता हूँ। तुम कौन सी मतलब फ्लोर पे हो, कौन से जगह, कौन से फ्लैट पे हो? इसीलिए मैं शुरुआत में ही वो कहानी बताया था, जो मेरा रियल कहानी है। तो उसी अपार्टमेंट में दोनों रहते थे। जिस अपार्टमेंट में सिंधिया रहती थी, उसी अपार्टमेंट में सैम्बुल, जो हिमापत का डॉक्टर है, वो भी रहते थे। तो फिर से दोनों का मुलाकात होती है। दोनों ने एक दिन मिला, बातचीत किया। वाकई दोनों सच बता रहा था। जो अब तक जो कुछ भी बात दोनों के बीच में हुई है, कोई किसी से कुछ छुपाया नहीं। दोनों का बात सच निकलता है, इसीलिए दोस्ती और ज़्यादा गहरी हो जाती है। दोनों सच्चा इंसान होता है। दोनों में दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जो सिंधिया है, वो अपने काम में बहुत बिजी रहता था। बिजी रहने की वजह जो थी, सिंधिया का जो पिता है, किडनी का बीमारी के वजह से इन लोग यहाँ पर चेन्नई में वही तिरुमुल्लाइबल इलाका में रह रहे हैं। एक्चुअली इन लोग यहाँ का नहीं है, तमिलनाडु के बुल्लोर जिला का है। बुल्लोर जिला से यहाँ पे फिलहाल पिता के इलाज के लिए सिंधिया यहाँ पर आकर रुक रही है। इस सैम्बुल को बताया, बीमारी क्या था? किडनी का बीमारी बताया। तो उसका इलाज है, डायलिसिस चल रहा था। सैम्बुल ने कहा जो ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा पिताजी को देखना चाहूँगा। अभी डॉक्टर था, हेमापत का डॉक्टर था। तो सिंधिया ने कहा ठीक है, एक ही अपार्टमेंट में रह रहा था। तो शुरुआती तौर पे कुछ कुछ दिनों में जो है, सैम्युअल जो है, जो सिंधिया का पिता है, उनका भी नाम सैम्युअल शंकर होता है। सैम्युअल शंकर को देखने जाता था कुछ कुछ दिनों में। फिर धीरे धीरे ये रोज रोज सिलसिला शुरू हो जाता है। सिंधिया को सैम्युअल ने बताया, एक काम करो, तुम जो डॉक्टर को दिखा रहे हो, उस डॉक्टर को दिखाना बंद कर दो, और मैं जो तुम्हारा पापा का बीमारी है, ये हिमापत का इलाज से मैं इसे ठीक कर सकता हूँ और कर दूंगा। अब आए दिन सैम्युअल जो है सिंधिया के घर जाया करते थे। और ये बात जो है सिंधिया का पिता को भी पता था, क्योंकि सिंधिया ने पहले ही बता दिया था, जो पापा, मेरा एक दोस्त है, इसी अपार्टमेंट में रहता है, नाम है सिम्बल, और वो हिमापत का डॉक्टर है, वो आपको देखना चाहता है, आपका इलाज करना चाहता है। अब बेटी का दोस्त है, तो इसीलिए सिम्बल शंकर जो है सिंधिया का पिता, तो कहने लगा ठीक है बेटा, तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। अब वो सिम्बल हर रोज जाता था। फिर एक दिन सिंधिया ने कहा, तुम जब रोज ही हमारे घर आ रहे हो, तो क्यों ना तुम हमारी अपार्टमेंट में, हमारी इस फ्लैट में रहने लगो, और तुम जो किराए पर, क्योंकि सिंबल वहाँ पे किराए पर रह रहा था, तुम वो फ्लैट छोड़ दो। सिंबल ऐसे ही करता है। सिंबल अपना फ्लैट छोड़ देता है, और सिंबल शंकर जो सिंधिया का पिता होता है, सिंधिया और सिंबल साथ में रहने लगता है। तीनों साथ में इसमें पिता का कोई ऐतराज नहीं होता, क्योंकि पिता को एहसास हो चुका था, जो उनका जो बेटी है सिंधिया, कहीं ना कहीं सिंबल इसे प्यार करने लगी, और दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। पिता भी सोचता है चलो मेरी ज़िंदगी कब तक रहेगी, क्योंकि उसका माँ की पहली मौत हो चुका था, और ये लोग ज़्यादा रिश्तेदारी में उतना आना जाना नहीं करता, बाप बेटी साथ में रहते थे। पिता सोचता है मैं तो बीमार रहता हूँ, किसी दिन मेरी मौत हो जाए, मेरी बेटी का क्या होगा, अकेली रहती है। अच्छा हुआ जो इस डॉक्टर से ऐसा दोस्ती हुआ, दोस्ती प्यार में बदले। जब साथ में लिविंग जैसा में रह रहा था एक ही फ्लैट में, तो पिता ये सब सारे उनके मन में आया, इन दोनों शादी कर लेंगे, मेरी बेटी की ज़िंदगी बच जाएगी, क्योंकि सिम्बल को सब कुछ पता है, मेरी बेटी तलाकशुदा है, जानने के बावजूद भी उससे दोस्ती रखा, उसके साथ रह रहे हैं, तो ये सिम्बल इंसान अच्छा है। ये सिम्बल शंकर के दिमाग में ये सब चलने लगा, बेटी को लेकर चल रहा था, यही सिलसिला सब चल रहा था। दोनों लिविंग जैसा साथ में रह रहा था, एक ही फ्लैट में 3 लोग रह रहे थे। लेकिन सितंबर आते आते 2024 की बात है ये, सितंबर आते आते 6 सितंबर को सिम्बल जो हिमापत का डॉक्टर है, वो बाहर गए हुए थे काम से, सिंधिया भी बाहर थी। तो आकर देखती है सिम्बल, जो सिंधिया है घर पर जल्दी आ जाती है, क्योंकि वो मार्केट गई हुई थी कुछ लाने के लिए। तो आकर देखते हैं कि सिम्बल शंकर का बेड पर पड़ा हुआ है, कुछ हिल दिल नहीं रहा। अब पापा ऐसे हालात में है, बीमार था। सिंधिया हिला दुला के देखती है कि उसके सांसें बंद हो गया, शरीर पूरा ठंडा हो चुका। सिंधिया को समझने में देर नहीं लगा, जो पापा का मौत हो गया। अब पिता का मौत हो गया, तो सबसे पहले तो
सिंबल को फ़ोन करती है और गुस्से में थी। सिंबल भी आते हैं, आने के बाद देखता है कि वाक़ई से सिंबल शंकर का मौत हो गया। अब क्या करें? जब मौत हो गया यहाँ पे सिंधिया आपा खो बैठती है। वो बहुत गुस्सा होती है, बहुत नाराज़ होती है सिंबल से, जिसके साथ वो वहाँ पे वो हेम्योपैथ का डॉक्टर से। बहुत नाराज़ होती है, जो तुम्हारी वजह से मेरे पापा का जान गया, तुमने ठीक से इलाज नहीं कर पाया, तुमने ही कहा था। जिस डॉक्टर से मैं इलाज करवा रही थी उससे सुधार हो रहा था, लेकिन तुमने जब से मेरे पापा को देखना शुरू किया, मेरा पापा का तबीयत बिगड़ते गया और आखिरकार मेरा पापा का मौत हो गया। इस मौत की ज़िम्मेदार जो है तुम हो। ये सिंधिया सिंबल से कहकर लड़ रही थी, झगड़ रही थी, लेकिन उसका पापा का, सिंबल शंकर का बॉडी वहीं पे पड़ा था। इसे सुनने के बाद सिंबल को भी गुस्सा आता है, जो मैं तुम्हारे पापा का मौत का ज़िम्मेदार कैसा हो सकता हूँ? ये एक मतलब कुदरती मौत है, नेचुरल मौत है, और इसके लिए तुम मुझे ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो। कई सारे डॉक्टर का इलाज करते करते बड़े-बड़े डॉक्टर के हाथों में इंसानों की मौत हो जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है तो डॉक्टर ज़िम्मेदार है। अब नेचुरल मौत है, कुदरती मौत है, मौत थी, मौत आ गई, हो गई। लेकिन सिंधिया आपा खो बैठती है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झड़प होती है, और झड़प इतना ज़्यादा उसी फ्लैट के अंदर इतना ज़्यादा झड़प बढ़ जाती है कि सिंबल गुस्से में आके सिंधिया का बाल पकड़कर जोर से पटक देती है, और गुस्से में था, गुस्से में पटक देने की वजह से सिंधिया ज़मीन पर गिरती है, सिर पे चोट आती है, खून बहती है, फट जाती है, खून बहती है, लेकिन सिंबल उसे देख नहीं रहा था। बेहोश हो जाते, काफ़ी समय से वो ज़मीन पर ही गिरी रही, कुछ हरकतें नहीं कर रहा था। तब सिंबल को डर लग गया, जो ये क्या हो गया सिंधिया का। सिंधिया को चेक करता है तो देखता है कि सिंधिया का भी मौत हो गया, यानी उसके सांसें बंद हो गया। अब सिंबल को डर लगने लगा, जो घर में एक ही फ्लैट में दो दो लाशें, एक तो चलो कुदरती मौत है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिंधिया को तो उसने मारा है। अब वो डर जाता है और वो भागने का प्लान कर लेता है, जो यहाँ से भाग जाना ही अच्छा है। किसी को उस अपार्टमेंट में किसी को पता नहीं था, जो सिंबल डॉक्टर जो है सिंधिया के साथ रहता है, और सिंधिया के घर में जिस फ्लैट में लोग रह रहे थे, जितने भी दिन उन लोग साथ में रह रहे थे, उतने दिनों में कोई भी मिलने जुलने आता नहीं था। और सिंबल को ये भी पता चला था, सिंधिया और सिंधिया के पापा के अलावा किसी रिश्तेदार से उसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई आता भी नहीं, कोई पूछता भी नहीं। हाँ, 15-20 दिनों में अगर किसी का फ़ोन आता है, बातचीत होता है सिंधिया का, उसका कोई दूर का रिश्तेदार होता है या नज़दीकी रिश्तेदार जो भी है, फ़ोन पर बातें करते थे, क्योंकि लोग चेन्नई में अलग जगह पे रहते थे। तो सिंबल को लगा इन दोनों का मौत हो गया, किसी को तो पता भी नहीं, और मैं इस फ्लैट में रहता हूँ, ये भी किसी को नहीं पता, क्यों ना इन दोनों को इस हालत में छोड़कर मैं चला जाऊँ। अब वो डॉक्टर था, तो सोचा, काफ़ी समय तक सोचा। 6 सितंबर 2024 की बात है। सोचने के बाद वो सोचता है कि दोनों को ऐसी हालत में छोड़ के जाऊंगा तो बदबू आएगी, फिर पता चलेगा, फिर पुलिस आएगी, खोजबीन होगी, फिर पता लग जाएगा। तो उसने दिमाग लगाया, उसमें बाजार में गया, कुछ ऐसी केमिकल लेकर आया। उस केमिकल दोनों बॉडी के ऊपर छिड़काया। दोनों को बेड पे रखते हैं, बाप बेटी की बॉडी को बेड पर रखता है, और रखने के बाद पूरा बॉडी पर उस केमिकल को छिड़कता है। डॉक्टर था, उसे पता था। छिड़कने के बाद, और एयर कंडीशन घर था, यानी एसी वेसी लगा हुआ था घर के अंदर। वो 6 सितंबर को एसी चालू करता है और उसका जो टेम्परेचर है बहुत कम कर देता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जितना कम कर सकता था उतना कम कर दिया, ताकि वो रूम जो है एकदम ठंडा रहे, हमेशा कूल रहे। और चारों तरफ खिड़की दरवाज़ा बंद कर देता है, कुछ परफ्यूम मार देता है, ताकि अगर सड़े गले बाद में भी तो बदबू ना निकले। ये सारी चीज़ करके वो वहाँ से चुपचाप तरीके से फरार हो जाता है। ये 6 सितंबर को ये सारी घटना हो गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे दिन बीता, समय बीता, सितंबर ख़त्म होता है। देखिए 6 सितंबर को होता है, सितंबर ख़त्म हो जाता है, यानी जो भी 23-24 दिन बचता है सितंबर का, वो भी निकल जाता है। अक्टूबर निकल जाता है, नवंबर निकल जाता है, दिसंबर निकल जाता है। देखिए यहाँ पे 4 महीना आराम से निकल जाता है। उस फ्लैट को बंद किया हुए 4 महीना हो जाता है, लेकिन किसी को कुछ खबर नहीं। जनवरी 2025 आ जाती है। जनवरी 2025 आते आते 14-15 जनवरी तक अब उस जो अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट से थोड़ा बहुत बदबू आने लगी, स्मेल आने लगी। अब स्मेल जो है थोड़ा थोड़ा आने लगा था, इसीलिए किसी ने गौर नहीं किया। स्मेल भी उतना ऐसा मतलब गंदा बदबू नहीं था, क्योंकि परफ्यूम आ रहा था।
स्मेल भी आ रहा है, उसमें परफ्यूम का थोड़ा मिक्स होकर कुछ अजीब सा ही स्मेल आ रहा था। उसी अपार्टमेंट में एक महिला के नाक में सबसे पहले गया। उसने आसपास लोगों को बताया, जो भी उनके जान पहचान वाले थे, जो ऐसा नहीं लग रहा है हमारे अपार्टमेंट में कुछ सड़े गले चीज़ों का बदबू आ रही है और आजकल का दौर है। तो लोगों ने भी जैसा वो खींचते हैं ना, जैसे ये बात सुनता है तो ऐसा करके खींचते हैं चारों तरफ मुंह करके और नाक जोर जोर से खींच के देखता है। तो लोगों के नाक में भी ये चीज़ गई। लोगों ने कहा हाँ वाकई तो सड़ा हुआ चीज़ों का, मांस वगैरह का बदबू आ रही है। तो उन लोग अब पूरा अपार्टमेंट में इधर उधर चेक करने लगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहाँ से आ रहा है। तो इतने में सारे लोगों का घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। जो कहीं ना कहीं तो अपार्टमेंट में कुछ तो मरा पड़ा हुआ है, और लोगों को थोड़ा बहुत शक भी हो रहा था आजकल के दौर के हिसाब से। जो घर में मरा पड़ा हुआ रहता मार के चले जाते, कई सारी घटना हुई थी इससे पहले। तो इसीलिए सारे लोगों ने जो है, सारे लोगों का दरवाज़ा खटखटा रहा था। तभी उसी महिला को पता था, जो एक फ्लैट बंद है, इस फ्लैट में बाप बेटी रहा करते हैं। बेटी अपने बाप के इलाज के लिए आई हुई है इस जगह पर। तो उस घर में जाते हैं, देखता कि बाहर से ताला बंद है, अंदर एसी चालू है। लेकिन बाहर से ताला बंद है, एसी चालू है, अगर बाहर भी गए तो एसी चालू करके गए। दरवाजा देखा ताला तो चला गया। फिर कुछ देर बाद आते हैं, दिखता कि तभी भी ताला लगा एसी चालू है। काफ़ी समय बीत जाने के बाद इन लोगों को लगा अब इन लोग शायद घर पर नहीं है। ताला बाहर से लगा हुआ है, भले ही एसी चालू है, लेकिन इन लोग घर पर नहीं है। किसी के पास कोई फ़ोन नंबर वगैरह तो था नहीं सिंधिया या सिंबल सरकार शंकर का। तो लोग ने सोचा चलो पुलिस को फ़ोन करते हैं। अब उस अपार्टमेंट में जो एक सनसनी सा फैल रहा था, पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस भी इस खबर को पाकर सीधा उस अपार्टमेंट में पहुंचता है। पहुंचने के बाद अपार्टमेंट में जब जाते हैं, पुलिस का भी नाक में वो बदबू जाती है। उस फ्लैट पे जाते हैं, जाने के बाद ताला तोड़ा जाता है लोगों के सामने, अपार्टमेंट के लोगों के सामने ताला तोड़ा जाता है। ताला तोड़ने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, इतना ज़्यादा बदबू था कि सारे लोग नाक पर कपड़ा, रुमाल वगैरह जो भी था रखने पर मजबूर हो जाता है। पुलिस उस घर के अंदर, उस फ्लैट के अंदर एंट्री होता है और भी लोग एंट्री होता है। जो दृश्य देखता है हर किसी का रूह कांप उठती है, क्योंकि उस फ्लैट के अंदर बेड पर 2 सड़ी गली लाशें पड़ी थी। फ़ौरन वहाँ पर सनसनी सी फैल जाती है, कई सारे टीमें पहुँचता है। पहुँचने के बाद बॉडी को तो फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और पता लगवाता है दोनों कौन है, कौन रहता था। और पता चल जाता है 3 लोग रहते थे। उस महिला को ये भी पता थी, जिस महिला को स्मेल गई थी उसको थोड़ा बहुत जानकारी थी। जो एक डॉक्टर भी है संभल करके, एक डॉक्टर जो उसका पापा का इलाज करता था, वो इसी फ्लैट में रहते थे। पहले इसी अपार्टमेंट में दूसरे फ्लैट में रहता था, लेकिन उसको खाली करके जो सिंधिया मरी है इसके पापा का इलाज करने के लिए इसी फ्लैट में रहते थे। दोनों में दोस्ती बहुत थी। लेकिन 2 लाश मिली थी, यहाँ पे सिंधिया थी और सिंबल शंकर का बॉडी थी। तो सिंबल डॉक्टर जो है वो कहाँ है, उसके बारे में पता लगवाते लगवाते आखिरकार पता चल जाता है वो उसी चेन्नई में एक जगह पे अपने नेटिव प्लेस गांव में रह रहा था। पुलिस का टीम जाती है, सिंबल को धरता है, पकड़कर उसे थाने लाता है। थाने लाने के बाद उसे जब पूछताछ करता है, अब उसके लिए सब कुछ पहली बार था, इसीलिए पेशेवर तो था नहीं, इसीलिए पुलिस का जो पुलिस या अंदाज है उसे वो ज़्यादा समय तक झेल नहीं पाया। आखिरकार पूरा सच्चाई बता देता है, जो किस तरीके से उससे ये मर्डर हुआ है। अब भले ही वो गुस्से में आकर मारा था, लेकिन उसने बॉडी को छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये सारी हरकतें किया है, जो एक पेशेवर मुजरिम करता है। इसीलिए वो उसके ऊपर मर्डर का धारा लगाता है, जो BNS का धारा होता है 103 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। उसे उसके ऊपर चार्जशीट लगवाता है। चार्जशीट लगाए जाने के बाद कोर्ट पेश करती है। कोर्ट जो है, अदालत जो है, उसे जेल भेज देता है। वाकई इस घटना ने अब उस बेटी और बाप के जो भी रिश्तेदार हैं उन लोगों को भी खबर दिया जाता है, जो ऐसा ऐसा हो गया। क्योंकि सारे लोगों से इन लोग अलग रहते थे, ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते थे, ज़्यादा रिश्तेदारी निभाते नहीं थे। खुद सिंधिया अपने बाप को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी। खुद तलाकशुदा थी और ऊपर से माँ मर गई थी। फिर पिता का ये बीमारी, किडनी का बीमारी, डायलिसिस करवाना, ये सबसे बहुत उलझी हुई रहती थी। इसीलिए उसको ज़्यादा रिश्तेदारी में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन किसी से ना मिलने जुलने की वजह से इनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था, जो आसपास में पड़ोसी को भी पता नहीं चला था। जो हमारे पड़ोस में कौन रहता है, क्या करता है, कैसे है,
उन लोगों का ज़िंदगी कैसी है, ये सब बारे में आजकल के दौर में किसी के पास टाइम नहीं है। शहर में जो है लोग बहुत रहते हैं, एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं। अब देखिए शहर का कैसा हिसाब है ना, गाँव में जितने भी घर होता है यहाँ पे एक बिल्डिंग में उतना घर हो जाता है, उतना फ्लैट रहता है और उससे भी ज़्यादा लोग रहता है, लेकिन एक दूसरे से अनजान होता है, कोई किसी को जानता नहीं है। बस कभी कभार लिफ्ट में मुलाकात हो जाती है, हाय हेलो इतना पता चलता है ये 14 माले पे रहते हैं, ये नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, ऐसा इस तरीके का मुलाकात होती है। लेकिन कौन क्या काम करता है, किस टाइप का इंसान है, नाम से भी वाकिफ नहीं होता है। इसीलिए शुरुआत में मैंने जो कहा, इंस्टाग्राम स्टोरी से मेरे किसी से बातचीत हुआ था, जो लोग पर्सनली मुझे जानते हैं और वो लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन लोगों को पता लग गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो ये था वो पूरा कहानी जो तमिलनाडु का चेन्नई में घटी थी वायरल। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, जिस भी वीडियो को आप हमारे चैनल क्राइम आइडियाज़ चैनल पर देखते हो, उस वीडियो को छोड़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।